पग पग पोखर माछ मखान, मधुर है बोली मुख में पान, यही तो है मिथिला की पहचान। इस कहावत को आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा अगर आप मिथिला या उसके आसपास के क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, या फिर आप बिहार के किसी भी कोने या देश के किसी भी कोने से हैं, और अगर आपके कोई दोस्त महीम सखी सहेली बिहार के मिथिलांचल के क्षेत्र से हैं तो इस लाइन को आपने जरूर सुना होगा। इस लाइन का मतलब अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले पग पग पोखर यानी कि डेंगे डेंगे पोखर, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप कदम कदम पे पोखर, और मधुर है बोली मुख में पान। मधुर है बोली इट मीन्स कि मैथिली बोली या मैथिली भाषा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द स्वीटेस्ट, फाइनेस्ट तो खैर नहीं लेकिन हाँ वन ऑफ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मुख में पान मतलब मुख में पान यानी कि मुंह में पान है। एंड एक लाइन था जो मैंने आपको बताया, माछ मखान। माछ इज बेसिकली अ फिश, मछली, एंड मखान इज बेसिकली अ फॉक्सनट। तो मखान के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि हमने देखा है कि किस प्रकार से जो मखान है वह मखान इनफैक्ट इस बार के बजट में भी, जिसको हम कहते हैं मखानानॉमिक्स। तो खैर अभी बात मखान की नहीं हो रही है, बात हो रही है मछली की। दोस्तों आप सभी लोगों को बताते चले कि वो बीते दिन की बात गई जब हमारा बिहार मछलियों के लिए आंध्रा मछली या फिर अन्य दूसरे राज्यों पर निर्भर हुआ करता था। अब बिहार मछलियों के ऊपर आत्मनिर्भर हो गया है। अब इसके पीछे की क्या है बड़ी वजह, और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता तो हमने पा ली है, लेकिन अब हमारा टारगेट है कि हम मछली दूसरे राज्यों को सप्लाई करें और आने वाले वक्त में विश्व में बिहार की जो लोकल माछ है वह अपना एक पटल, अपना एक स्थान हासिल करे। तो क्या हो रहा है आखिर चौथे कृषि रोड मैप में, या कृषि रोड मैप में बिहार में बदली है मछली उत्पादन की सूरत, आखिर क्या खास हुआ है इसमें, इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है खबर, तो आइए थोड़ा जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो कृषि रोड मैप से बिहार में बदली है मछली उत्पादन की सूरत। क्या है कृषि रोड मैप? तो कृषि रोड मैप बेसिकली इट वाज जस्ट लाइक अ प्लान। जैसे आप लोग जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यू मेक अ शेड्यूल, यू मेक अ योजना कि भाई मुझे इस दिन ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, मुझे इस दिन इस चीज को कंप्लीट करना है, मुझे इस दिन इस सारे पहलुओं को कंप्लीट करना है। तो उसी क्रम में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो कृषि रोड मैप है, इस कृषि रोड मैप से बिहार में बदली है मछली उत्पादन की सूरत, जहां हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार के कृषि रोड मैप ने बिहार में मछली उत्पादन की सूरत बदल दी है और मछली का उत्पादन लगभग 2.68 लाख मीट्रिक टन, जो कि 2005 से पहले था, इसको बढ़ करके आप देख सकते हैं कि 8.73 लाख मीट्रिक टन हो गया। यानी कि लगभग अगर हम लोग बात करते हैं तो 4x, यानी कि हम अगर बात करें पिछले 20 सालों में तो 20 सालों में हमने 4x लगभग तो 4 गुना बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। मतलब समझिए कि आपको इस पहलू से लग रहा हो सर 4 ही गुना तो किया, बट सोचिए कि ये लाख में है, नंबर्स इसका ज्यादा है, यूज है, और वहां से लेके यहां तक का सफर अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से करीब 20 वर्षों में अगर हम देखें तो मछली के उत्पादन में बिहार में 3 से 4 गुना से अधिक बढ़ोतरी हमें नजर आ रही है। अब आखिर अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे लिए मछली क्यों इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक तो सबसे पहली बात है, जो लोग अगर मिथिला के क्षेत्र के हैं तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर एलोबरेट कीजिएगा ताकि और बच्चे देखें कमेंट में। तो मिथिलांचल के क्षेत्र में ना मछली को नॉनवेज नहीं माना जाता। मछली जस्ट लाइक ऑस्पिशियस थिंग, एक शुभ रूप के रूप में जाना जाता है। किसी भी मंगल कार्य को करते हैं, किसी भी मंगल कार्य को हम संपन्न करते हैं या शुरुआत करते हैं तो वी नीड अ फिश, और फिश को खा करके उसकी शुरुआत की जाती है। जैसे नहीं आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग चूरा दही या दही खा लेते हैं बेसिकली, तो बट यहां पे आपको मछली नजर आती है। तो ये कल्चरल वाले पार्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस पहलू पे कि कृषि रोड मैप की बात अगर हम करें कि कृषि रोड मैप पे अगर हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो मछली उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने कृषि रोड मैप डाला था। तो मछली उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने कृषि रोड मैप में कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं को आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट है, जिसमें एक योजना जिसको हम कहते हैं मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। अब ये समेकित चौर विकास योजना क्या है, तो आप सबको पता है कि इस जलवायु परिवर्तन के दौर में, इस क्लाइमेट चेंज के दौर में हमारे बहुत सारे जो चौर हैं, चौर बेसिकली क्या होता है, तो चौर इज बेसिकली इंग्लिश में समझिए इट्स अ ओक्सबो लेक। ये क्या होता है, तो इट्स अ ओक्सबो लेक।
अब ओक्सबो लेक क्या होता है मेरे भाई, तो आपको बताते चलें कि अमूमन होता क्या है कि बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में बहुत सारी नदियां हैं और खासकर नॉर्थ बिहार में। तो ये नदियां अगर आई और नदियां जैसे लेटर सपोज की नदी है और इसमें आ गया फ्लड, तो फ्लड आने का नदी जो है इस पूरे एरिया में फैल गई। एक समय के बाद नदी ने क्या किया, बोला कि भैया अब नदी अपना एक नया रास्ता अपना ली। तो इस नए रास्ते अपनाने के क्रम में जो ऐसा यू शेप का यानी कि बैल की नाल के आकार का ये जो एरिया डेवलप होता है, इसी को हम कहते हैं ओक्सबो लेक। चौर, मन, ताल भी इसको लोकली लैंग्वेज में बोला जाता है। तो जिसके तहत जो जलाशय हमारे सूख गए हैं या फिर खेती के कारण या वहां का जमीन प्लॉट बेच करके वहां पे लोग रहने शुरू कर दिया, तो उसके कारण जो है इस मुख्यमंत्री समेकित और चौर योजना में जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना, अब उनको वापस से एक्टिव करके सही तरीके से उसमें मछली पालन और निजी तालाबों के जो भी निजी तालाब है उसको वापस से रिवाइवल करना, और राज्य में बहने वाली जो नदी है गंगा नदी के पारिस्थितिक तंत्र में नदी जो है पुनर्स्थापित कार्यक्रम जो है आदि एवं केंद्र प्रायोजित योजनांतर, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्य जो है मुख्य रूप से शामिल है। और इसका असर आज हमें देखने को नजर आ रहा है जब हम बात करते हैं कि लगभग 3-4 गुना जो है हमारे मछली का जो प्रोडक्शन है, और आत्मनिर्भर तो हमने पिछले बार भी हो गया और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बिहार के मछली का स्वाद जो है चखा जाए। जो लोकल मछली का है वो सब मिलेगा यहाँ पे दिल्ली उल्ली में कहीं पे, जो स्वाद होता है इस लोकल मछली का क्या ही बताया जाए। इन योजनाओं से मछली उत्पादन को बढ़ावा मिला है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं इस प्रकार की योजनाओं की, तो इन योजनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता यह है कि इससे ना सिर्फ मछली का प्रोडक्शन, देखिए मछली का प्रोडक्शन हुआ तो लोग समृद्ध होगा, उसमें लोग इन्वॉल्व होगा, लोग को रोजगार मिलेगा, मछली मिलेगा, साथ ही साथ जो है न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा बढ़ेगा। तो ना सिर्फ ये पैसे की बात है, इट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन, क्योंकि मछली जो है इट मोर और लेस अ कंप्लीट डाइट कहा जाता है। और मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार के 461 हेक्टेयर चौर भूमि मछली पालन से समृद्ध हुए हैं, यानी कि वहां पे किया गया है। इसके अलावा इस योजना से चौर जो है बहुल्य जिलों में, यानी कि ऐसे जिलों में जहां पे चौर काफी ज्यादा, खासकर नॉर्थ बिहार और ईस्ट बिहार की बात अगर हम करें तो वहां पे आपको इस प्रकार की योजना ज्यादा नजर आती है। और इस योजना से चौर बहुल्य जिलों में अवस्थित चौर भूमि पर मॉडल आधारित नए तालाबों का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि एक आर्टिफिशियल नए तालाब भी बनाए जा रहे हैं, जिससे राज्य में मछली का उत्पादन जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सरकारी योजनाओं के जरिए जहां एक ओर राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी जो है मछली पालकों द्वारा उत्पादित मछली को बाजार भी मुहैया कराने के लिए लगातार कोशिश करिए। मतलब जैसा मछली प्रोडक्शन हुआ तो उसको अब बेचने के लिए एक मार्केट तो चाहिए ही चाहिए, तो मार्केट भी यहां पे मुहैया कराई जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना की तरफ हम लोग बात करते हैं, तो यह एक ऐसी योजना है इसके अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में, यानी कि जो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अंतर्गत जो चिन्हित प्रखंड है, यानी कि कुछ जो स्पॉटेड जो ब्लॉक्स हैं, जिन अगर हम लोग बात करते हैं तो 534 जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनमें से 30 में आपके मत्स्य बाजार का निर्माण किया जा रहा है। मतलब वहां पे अब मछली मार्केट होगा और उस मछली मार्केट में बेसिकली वहां के लोकल्स और कहते हैं लोकल्स जो वहां पे चीजें हैं तो वहां की लोकल्स चीजों को भी बढ़ोतरी दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मछली के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नई तकनीक जैसे कि बायोफ्लॉक तकनीक एवं RAS तकनीक से मत्स्य पालन किया जा रहा है और अब तक राज्य के 439 बायोफ्लॉक इकाई एवं 15 RAS इकाई बनाए जा रहे हैं। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक आदि नदियों में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मछली का 61.81 लाख जो है जीरा डाला जा चुका है। जीरा क्या होता है, तो बेसिकली यह छोटी छोटी मछलियां, बेबी फिश समझ लीजिए, जो मछलियां आगे जाकर के बड़ी होंगी और उसको फिर उसके बाद मार्केट में सेल आउट किया जाएगा और उससे मुनाफा कमाया जाएगा। कुछ केस स्टडी भी यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सरकार की तरफ से लगभग 3 केस स्टडी दिए गए। तो मैं चाहता हूं उन तीनों केस स्टडी को आपके समक्ष करें। अब इन केस स्टडियों का इस्तेमाल जो है अपने मेंस आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो करंट का वीडियो मैं देता हूं तो इसमें मैं आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ओवरऑल एक हॉलिस्टिक वे में आपको तैयार करूं। तो पहला केस है कि समस्तीपुर जिले के कौन सा, तो शिवाजी नगर प्रखंड के पूरा निवासी ज्योत्सना सिंह का एक केस स्टडी है जो
सरकारी वेबसाइट से लिया गया है। इसमें मछली बीज के उत्पादन कार्य से जुड़े हैं। वह खुद जो है आत्मनिर्भर के साथ आज 20 लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। मतलब समझिए कि उद्यमता जो है ये भी एकदम इससे बढ़ रही है, एकदम बूस्ट मिला है इकोनॉमी को। और हमेशा हम लोग एक एक्सक्यूज को लेकर के चलते हैं, यार हमारे पास मिनरल्स नहीं है, सारा मिनरल्स उधर चला गया। अरे इंडस्ट्री सिर्फ मिनरल बेस्ड थोड़ी होता है, इंडस्ट्री तो आपके एग्रीकल्चर बेस्ड भी होता है, इंडस्ट्री तो आपके फिश बेस्ड भी होता है। कितना बड़ा मार्केट है फिश ऑयल का, आप इस चीज का अनुमान भी नहीं लगा सकते। कभी गूगल करके देखिएगा कि फिश ऑयल जो कि मतलब लोग ब्यूटी एसेंस के लिए भी इस्तेमाल करते, कितना बड़ा मार्केट है उसका। और 2023 में मत्स्य विभाग ने इन्होंने 15 लाख रुपए का अनुदान लेकर के 15 लाख इससे लिया और कमल मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना की, जिसमें अपार सफलता प्राप्त हुआ। और आज इनकी सफलता से दूसरे लोग भी प्रभावित होकर के मत्स्य पालन से जुड़ रहे हैं। तो देखिए 2023 और 2025 मात्र 2 सालों में ये इनका ऐसा सफल हुआ कि इनको जो है सरकार ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इनको एज ए केस स्टडी के रूप में रखा है। दूसरा केस हम देखते हैं समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर प्रखंड के कोची गांव में संजय सहनी मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का लाभ उठा करके प्रतिवर्ष 15 टन मछलियों का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें इन्हें 12 से 15 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। और इस काम से उनकी आय बढ़ी है और परिवार में खुशहाली भी आई है। और इनके इस खुशहाल जीवन को देखकर 2 अन्य किसान श्याम बाबू यादव एवं असरफी सहनी भी इस व्यवसाय से जुड़ गए हैं, जिनसे इन्हें लगभग 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार जो है सफलता की चरम सीमा पे बढ़ रहा है, खासकर इस सेगमेंट में। और वहीं एक और केस स्टडी आपके सरकारी वेबसाइट पर है, इनमें से कोई भी केस स्टडी आपने मेन राइटिंग में इस्तेमाल कर लीजिएगा। सरैयागंज प्रखंड के और डुबैला चौर जो कि ग्राम रायपुर के रहने वाले लक्ष्मी सहनी, शीला देवी, प्रमोद कुमार, इसमें कोई भी नाम दिमाग में रख सकते हैं, 8 हेक्टेयर में रकबा में चौर विकास योजना का लाभ उठा करके मछली पालन इन्होंने किया। इन लोगों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रतिवर्ष 10 से 15 टन मछली का उत्पादन किया जा रहा है और इनमें उन्हें 13 से 18 लाख रुपए की कमाई हो रही है। यह प्रयास जारी है और मछली पालन से आज सैकड़ों लोगों को जिंदगी जो है वह आर्थिक रूप से वह आगे प्रगति किए हैं। क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक रूप नहीं, इट इज जस्ट अ फूड सिक्योरिटी भी हम इसको कह सकते हैं कि एक बेहतर फूड सिक्योरिटी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। और बिहार जो है अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो बिहार बना मछली उत्पादन का हब और बीते 20 सालों में तकरीबन 3 गुना बढ़ोतरी हमें देखने को नजर आई है, या 4 गुना भी कह लें। इस डेटा को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना जैसे सरकारी योजना का मछली उत्पादन में हमें 3 से 4 गुना आगे जो है मुहैया कराया जा रहा है। और साथ ही साथ इसके लिए ना सिर्फ इतना ही, बल्कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके तहत जो है हम लोगों ने यह भी देखा कि भाई एक बाजार भी बनाया जा रहा है, जो कि एक समझिए कि वहां के जो लोकल्स हैं उन लोकल्स को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करेगा। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं कि बिहार जो है आत्मनिर्भर तो लास्ट ईयर ही बनेगा। इसके तहत जो है एक और राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य जो है मछली पालकों द्वारा उत्पादित मछली को बाजार भी मुहैया कराने की एक पूरी जोर कोशिश कर रही है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कवर अप कर लिया। नाउ द कंसर्न इज कि अब आपके लिए आज का होमवर्क है कि यू हैव टू मेक श्योर कि अंतर देशीय मछली उत्पादक राज्य में, यानी कि ऐसे राज्य जो राज्यों में जो अंतर, मतलब एक होता है समुद्र से मछली पकड़ना और एक होता है कि राज्य के अंदर जो है तालाब, पोखर, नदी, इस सब से मछली पकड़ना, उसमें बिहार का कौन सा स्थान है, यह आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको ये टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लेना है, टेलीग्राम पे जाकर के बीपीएससी कंटेंट वाला लिखिएगा, क्लास की पीडीएफ यहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको अगर बीपीएससी की एक होलिस्टिक तैयारी करनी है तो आपको स्टडी आईक्यू के ऐप पे या वेबसाइट पे इस प्रकार से चले जाइएगा। अब यहां पे आपको जाने के लिए यहां पे जाइएगा आप, तब तो यहां पे आप क्या कीजिएगा, तो दोस्तों यहां पे आप बढ़िएगा और यहां पे बढ़ने के बाद आप यहां पे क्या करना है, स्टेट पीसेस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आपने स्टेट पीसेस पे क्लिक किया तो आपके समक्ष ये सारे कोर्सेज आ जाएंगे। इन कोर्सेज में अगर हम कहते हैं तो हमारा बिहार का यानी कि बीपीएससी की बात अगर हम करते हैं तो बीपीएससी की बात सिंपल सा आप लोग को एक हम बता देते हैं। देखिए बीपीएससी की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे देखिए व्यू ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, यहां पे आपका आ जाएगा बिहार। बिहार को आपको क्लिक करना है और बिहार को क्लिक कीजिएगा तो एक हमारा बड़ा जबरदस्त कोर्स है 360, हमने इसका नाम रखा है 360। नाम इसलिए हमने इसका रखा है क्योंकि इस कोर्स की खास बात यह है
कि इस कोर्स में आप अगर इस बार की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 71वीं बीपीएससी का, तो आपको एक क्रैश कोर्स मिलता है। और यह बेसिकली 72वीं बीपीएससी का फाउंडेशन मिल जाता है। और देखिए जरा इस कोर्स में क्या, इसका एक बार पीडीएफ देखिए, आपको खुद प्यार हो जाएगा इस कोर्स से, लगेगा कि सर हमको यही कोर्स, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोर्स अभी तक नहीं आया है। आप देख सकते हैं बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आपको 71वीं बीपीएससी का क्रैश कोर्स मिल जाता है, जो इस बार अभी हम लोग का चल रहा लाइव होगा। 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स मेंस दोनों का मिल जाएगा। एक हमारा टेस्ट सीरीज जो है प्रीमियम टेस्ट सीरीज, जिसमें 75 प्लस मॉक टेस्ट है प्रीलिम्स का, यह आपको मिल जाता है। मेंस का टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है और विद इन 24 आवर्स आपके आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए विपिन सर की क्लास में मिल जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बुक्स यहां पे एड्रेस आपसे मांगा जाएगा और आपके घर पे हार्ड कॉपी, मैं फिर से बोलूंगा हार्ड कॉपी, पीडीएफ नहीं, हार्ड कॉपी किताब आपके घर पे इस पे भेजा जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको वीकली ज्ञान व्यापी सेशन, जिसमें आपको मेंटर्स, हमारे अलग अलग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सिलेक्टेड है, वह आकर के, हमारे टीचर्स प्रोफेसर आकर के आपको समझाएंगे, बताएंगे कि कहां पे आपको किस प्रकार से मेहनत करना है। नाउ द कंसर्न इज, आपके दिमाग में आएगा सर इस कोर्स की क्या प्राइसिंग है। तो सबसे पहले इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो इस कोर्स की खास बात क्या है, तो खास बात को जरा हम लोग देख लें। तो इस कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आपको सबसे पहले कोड लगा देना है। कोड क्या लगाना है तो याद रखिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। कोड क्या लगाइएगा, ADI, ठीक है, लिख लीजिएगा ADILIVE। आदि लैब जैसे आप यहां पे कोड लिखिएगा, यहां पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहां पे आप क्या कीजिएगा, यहां पे कोड को अप्लाई कीजिएगा और देखिए इस कोर्स में तो लाइव क्लासेस आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस। और अगर आप मिस करते हैं लाइव क्लास को तो आपको यहां पे लिमिटेड टाइम रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। मेंटरशिप इसमें मिलता है, यानी कि आपको आपके हिसाब से तैयार करके चीजों को बताएगा और एक पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप हम देने वाले इकलौते हैं। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा इसमें एडिशनल मेंटरशिप। तो इस कोड को लगाइएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट भी आप पाएंगे और मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम लोग बात करते हैं तो इस कोर्स में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाता है, जो कि हस्तलिखित नोट्स होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। A4 साइज में क्रक्स नोट्स मिल जाता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 100% स्कॉलरशिप के साथ यह आपका पूरा का पूरा अमाउंट जो है यह आपको वापस कर दिया जाएगा। और मेंस के लिए हम आपको जबरदस्त तरीके से तैयार करेंगे और हमारा ऑफलाइन सेंटर पटना जो है वहां पे हम आपको इंटरव्यू के लिए गाइड करेंगे। वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा और 100% स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कीजिए 100% स्कॉलरशिप के साथ जो है आप इस कोर्स में आप इसका अपना पूरा अमाउंट वापस ले सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको इस सेशन में बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।